बाबा श्याम की महिमा। राजस्थान की तपती रेतीली धरती पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां रघु नाम का किसान रहता था। रघु के पास विरासत में मिली थोड़ी सी जमीन थी और ढेर सारा स्वाभिमान। लेकिन पिछले कुछ सालों से नियति जैसे उससे आंख मिचौली खेल रही थी। आसमान से आग बरसती तो खेत प्यासे रह जाते, और जब बादल बरसते तो इतनी बेरहमी से कि खड़ी फसल मिट्टी में मिल जाती। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, साहूकार की आवाज रघु के आंगन में गूंजी, रघु, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। अगर अगले महीने तक ब्याज समेत पाई नहीं चुकाई तो इस जमीन पर मेरा हल चलेगा। साहूकार के जाने के बाद सन्नाटा पसर गया। रघु अपनी फटी हुई हथेलियों को देख रहा था, जो मेहनत से सख्त हो चुकी थी पर आज खाली थी। उसकी आंखों से टपका एक आंसू सूखी मिट्टी में समा गया। तभी पीछे से मां ने कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, दुनिया के साहूकार जब दरवाजा बंद कर लें तो समझ लेना कि उस 3 बाणधारी का द्वार खुल गया है। तू खाटू वाले के पास जा, वो हारने वालों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। आस्था का कठिन मार्ग। अगले ही दिन फटी हुई चप्पलें और मन में अटूट विश्वास लेकर रघु निकल पड़ा। जेब में केवल कुछ रोटियां थीं और रास्ते के लिए हिम्मत। जैसे जैसे कोस बीतते पांवों के छाले रिसने लगे। प्यास से गला सूखता, लेकिन जब भी वो रुकने लगता, हवा का एक झोंका कानों में गूंज जाता, जय श्री श्याम। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं चल रहा। कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके लड़खड़ाते कदमों को सहारा दे रही है। खाटू का वो जादुई पल। जब रघु खाटू धाम पहुंचा तो मंदिर की ध्वजा निशान को लहराते देख उसकी सारी थकान आंसुओं में बह गई। जैसे ही उसने बाबा के अलौकिक मुखड़े के दर्शन किए, उसकी चीख निकल गई, बाबा, दुनिया ने हरा दिया है, अब तू ही बचा ले। उस पल उसे कोई चमत्कार तो नहीं दिखा, लेकिन एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतर गई। मंदिर से बाहर निकलते समय उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, सब ठीक हो जाएगा। कृपा का उदय। गांव लौटते ही चमत्कार की कड़ियां जुड़ने लगी। एक पुराने मित्र का साथ। बचपन का एक दोस्त जो शहर में बीज और खाद का व्यापार करता था, अचानक गांव आया और उसने रघु को नई तकनीक से खेती करने के लिए बिना ब्याज मदद दी। उस साल सावन ऐसा बरसा कि रघु के खेत सोना उगलने लगे। फसल इतनी बम्पर हुई कि साहूकार का कर्ज चुकता हो गया और घर की तिजोरी में बरकत लौट आई। रघु अब पहले जैसा बेबस किसान नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि बाबा श्याम की भक्ति की चमक थी। उसने अपने घर के बाहर बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, हारने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, पर बाबा ने मुझे हारने ही नहीं दिया।